फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन के लिए 11th का ही एक टॉपिक ले रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 12th में भी हम जो चैप्टर देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन का ही एप्लीकेशन है। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में प्रोसेसेस देखते हैं, गैल्वेनिक सेल में प्रोसेसेस देखते हैं, वो सारी क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस ही होती है, ठीक है। तो इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन को समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसका अगर डे टू डे लाइफ में भी हम एप्लीकेशन देखें तो इसका वाइड एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में। सबसे पहली बात आती है, हमको काम करना है तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी हमको मिलती कहाँ से है? एनर्जी हमको मिलती है रेस्पिरेशन से, है ना। तो अब रेस्पिरेशन क्या है? एक्चुअली हम जो भी फूड लेते हैं वो डाइजेस्ट होके ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, वो सेल्स में जाता है। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया में उसका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, और जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में वहाँ पे क्या होती है, स्टोर होती है ना। जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है तब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है और हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। यानी हम जो आज काम कर रहे हैं, हम वर्किंग मोड में है, वो किसके कारण है, रेडॉक्स रिएक्शंस के कारण, ठीक है। इसके अलावा इसका वाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है ना। जैसे आप देखिए, जितनी भी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, चाहे आप मेटल का एक्सट्रैक्शन देखिए, है ना, या हाईली रिएक्टिव मेटल्स या नॉन मेटल से उनका एक्सट्रैक्शन देखिए, वो भी किसके कारण होता है, रेडॉक्स रिएक्शन के कारण ही होता है। चाहे वो कॉस्टिक सोडा का सिंथेसिस हो या क्लोरीन का सिंथेसिस हो या फिर आपकी आयरन वगैरह ये सारी मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हो, वो भी किसके कारण होता है, रेडॉक्स रिएक्शन के कारण। वो हर साल हमारी इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, एवरीवेयर वी आर फेसिंग अ लार्ज लॉस ड्यू टू कोरोजन, है ना। कितनी सारी हमारी जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी टूटती हैं या कोरोजन के कारण उनकी लाइफ कम होती है। वो कोरोजन भी क्या है, वो भी रेडॉक्स रिएक्शन है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इसके अलावा आप देखिए, आप घरों में इन्वर्टर्स यूज़ करते हैं, या आपके ऑटोमोबाइल्स में लेड चैम्बर बैटरीज या अलग अलग निकल कैडमियम बैटरीज, अलग अलग टाइप की बैटरीज हैं, ठीक है। ड्राई सेल आप यूज़ करते हैं, तो ये सारी बैटरीज, ड्राई सेल्स, ये भी क्या हैं, ये सब में भी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जिसके थ्रू केमिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है या डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है, चाहे फिर वो लाइट एनर्जी हो या वॉइस एनर्जी हो, सब में वो अलग अलग कन्वर्जन्स उसके होते हैं। तो उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन का क्या है, ग्रेट इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। इसलिए ग्रेट जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं उसको सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है। If you see the redox reaction, this redox is a abbreviation. ये redox क्या है, एक abbreviation है, ठीक है, short form है। You can divide this in two part. Red, which stands for reduction, ठीक है, red किसके लिए है, reduction के लिए, and ox stands for oxidation. Ox stands for oxidation. Means redox reaction is the reduction oxidation reaction. रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, रेडॉक्स रिएक्शन इज अ type of reaction in which reduction as well as oxidation reaction takes place simultaneously. In this reaction, if one species is going to oxidize, at the same time another species is going to reduce, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होती है। अगर एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो उसी समय दूसरी स्पीशीज क्या होगी, रिड्यूस होगी। कीप इन माइंड ऑलवेज दैट इन नेचर एवरीवेयर these two reactions takes place simultaneously. नेचर में हमेशा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है। आप कहीं पे भी देखिए, आपको कभी भी केवल रिडक्शन रिएक्शन या केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं मिलेगी, ओके। ऑलवेज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ ही होती है, दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन से। अगर एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी स्पीशीज रिड्यूस होगी। सो वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ रेडॉक्स
रेडॉक्स रिएक्शन। क्या डेफिनेशन देखी हमने? रेडॉक्स रिएक्शन इज अ कैटेगरी ऑफ chemical reaction in which reduction and oxidation reaction takes place simultaneously. If one species is going to oxidize, at the same time another species is going to be reduced. That is known as redox reaction. Now in redox reaction we have to discuss classical concept as well as electronic concept of reduction and oxidation. So first we will discuss about the classical concept of reduction and oxidation. So let's see classical concept of reduction and oxidation. Classical concept of redox reaction. Classical concept of redox reaction. सबसे पहले आप रेडॉक्स रिएक्शन में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है? क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन. सी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, whenever oxygen is going to aid in any particular substance, it is known as oxidation. Means पहला पॉइंट क्या हुआ आपका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, addition of oxygen in any substance is known as oxidation. ठीक है? तो सपोज मैंने यहाँ लिया मैग्नीशियम सॉलिड, इट्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को, gaseous, it gives 2MgO सॉलिड, ठीक है? तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन. सिमिलरली सी सॉलिड प्लस O2 gaseous gives 2CO, sorry CO2 gaseous. ओके, C plus O2 gives CO2 gaseous. ये भी क्या हो गया? हमारा ऑक्सीडेशन. Similarly, sulfur solid plus O2 gaseous gives SO2 gaseous. ये भी क्या हो गया? ऑक्सीजन का एडिशन. सल्फर में, कार्बन में, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम, कार्बन एंड सल्फर. ठीक है, ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट. ठीक है, कि किसी भी स्पीशीज में, किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन. नाउ सेकंड वन, एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो ऑक्सीडेशन. ठीक है, दूसरा क्या है? एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट to a substance is also known as oxidation. ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस कौन से हो गए? हमारे सारे हेलोजन हो गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. उसके अलावा हमारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया. ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं. तो अगर इनका भी किसी सब्सटेंस में एडिशन होता है तो भी वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन. फॉर एग्जाम्पल Mg सॉलिड प्लस Cl2 गैस. ठीक है, इट गिव्स MgCl2. तो मैग्नीशियम में क्या हो गया? क्लोरीन का एडिशन हो गया. सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन इज एडेड टू मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड. सिमिलरली Na solid plus Cl2, 2Na solid plus Cl2 gas gives 2NaCl solid. So here also सोडियम में क्या हुआ? सोडियम में क्लोरीन का एडिशन हो गया तो ये भी क्या हो गया आपका? सोडियम का ऑक्सीडेशन. सिमिलरली Zn solid plus S
ऑक्सीडाइज। तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो भी क्या है आपका, दैट इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब तीसरी चीज, थर्ड वन, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो तीसरा देख लेते हैं हम, तीसरा क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। किसी भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने CH4 लिया, इट्स अ कंबशन रिएक्शन विच रिएक्ट्स विद 2O2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, CO2 गैसियस विल बी जनरेटेड। ठीक है, और क्या बन गया, प्लस 2H2O विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पे CO2 बना और 2H2O बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन, कार्बन में से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, कार्बन में से हाइड्रोजन क्या हुई, रिमूव हुई। तो ये भी क्या हो गया, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। वैसे ही 2H2S प्लस O2 गैस, दोनों भी क्या है, गैसियस सब्सटेंस है। यहाँ पे क्या हुआ, सल्फर सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, ये भी लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फर में से रिमूव हुआ, तो सल्फर का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, ठीक है, फ्रॉम सल्फर। ठीक है, तो इस तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन ही है। नेक्स्ट, दैट इज रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में से, सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी रिमूव होता है तो भी वो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन से हैं हमारे, सारे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, जितने मेटल एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो सपोज आई एम राइटिंग अ रिएक्शन, दिस पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ठीक है, सॉलिड लिक्विड ओजोन गैस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बनेगा 2KOH प्लस I2 प्लस O2 गैसियस, ये बना एक्वियस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ देखिए पोटेशियम में आयोडाइड था, आयोडीन में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम जो है वो रिमूव हुआ, तो ये भी क्या हुआ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी आयोडीन का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, सिमिलरली Hg2Cl2, ओके, Hg2Cl2 डिकम्पोज, ठीक है, इनटू HgCl2 प्लस Hg। ठीक है, HgCl2 प्लस Hg में वो क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या था, मर्क्यूरस क्लोराइड था, है ना। इस मर्क्यूरस क्लोराइड में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव मर्करी क्या हुआ, रिमूव हुआ, तो ये भी क्या हुआ, मर्क्यूरी का ही यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें से एक मर्क्यूरी जो है वो रिमूव हो गया। सिमिलरली 4K4 FeCN6, ये एक कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनेट, व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, ये हमारा एक्वस है,
इट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस। तो यहाँ क्या बन जाता है K3 FeCN6, 2K4 FeCN6 react with H2O2 gives K2 K3 FeCN6 plus 2KOH। तो यहाँ K4 FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड था, उसमें से 2 पोटेशियम के एटम क्या हो गए, निकल गए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम रिमूव हुआ और यहाँ क्या बना, पोटेशियम फेरीसाइनाइड बना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी जो सब्सटेंस है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के रिमूव होने के कारण पोटेशियम फेरोसाइनाइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंसेप्ट, addition of oxygen or any electronegative element or removal of hydrogen or any electropositive element is known as oxidation। समझ में आया definition क्या है? ठीक है, so now let's see the definition of oxidation। clear हो गया ये classical concept? So what is the definition according to classical concept of this oxidation? Oxidation is, it is the addition of oxygen or any electronegative element or removal of hydrogen or any electropositive element okay। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या है, किसी भी एलिमेंट में से या सब्सटेंस में से ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो या उसमें से हाइड्रोजन या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस का रिमूवल होता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। सो दिस इज अ क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। नाउ सेकंड, रिडक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारा, रिडक्शन। सो लेट्स सी क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडक्शन। जस्ट अपोजिट to oxidation, reduction will be there। ठीक है, रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, तो क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से सबसे पहला क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to any substance is known as reduction। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस में जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल Br2 gaseous plus H2S gaseous gives 2HBr gaseous plus S solid। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रोमीन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो ब्रोमीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ये सिंपल आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा, 9th 10th में भी है आपको। दैट इज द हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइन। ये मैंने लिया इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, इथीन। When I'm going to supply hydrogen gas in ethene in presence of nickel or platinum or palladium catalyst, then addition of hydrogen is taking place and it converts into ethane CH3 CH3। तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे इथीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन इनटू इथीन। तो कभी भी किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, अब उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का भी अगर इसमें एडिशन होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन में हम क्या कर रहे थे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ उल्टा कह रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्या कह रहे हैं हम, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अगर एडिशन हो रहा है तो वो क्या है, आपका रिडक्शन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया HgCl2, 2HgCl2 plus SnCl4, SnCl2 I am taking over here, this is aqueous, this is aqueous। ठीक है, HgCl2 मैंने aqueous लिया, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, SnCl2 के साथ करवाई aqueous में। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ बन गया मर्क्यूरिक क्लोराइड से बन गया मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, मर्क्यूरिक क्लोराइड में ही मर्क्यूरी का एडिशन हो गया। ठीक है, एंड हियर SnCl4 aqueous will be generated। स्टेनलेस क्लोराइड का यहाँ क्या बन गया, स्टेनिक क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड में मर्क्यूरी का एडिशन हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मर्क्यूरी का एडिशन हुआ, यानी क्या हुआ, मर्क्यूरिक क्लोराइड का रिडक्शन हुआ मर्क्यूरस क्लोराइड में। ठीक है, तो जब भी किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तो क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एडिशन होगा तो हमेशा वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन वो भी क्या है, रिडक्शन। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें, इफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर स्पीशीज then that is also known as reduction। removal of oxygen is also reduction। ठीक है, किसी भी स्पीशीज में से अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वो भी क्या है, रिडक्शन है। जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसको मैंने हीट किया, अंडरगो डिकम्पोजिशन एंड गिव्स 2Hg सॉलिड प्लस O2 गैसियस। ठीक है, तो मर्क्यूरी में से हाइड्रोजन क्या हुआ, मर्क्यूरी में से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, है ना। मर्क्यूरी में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ यानी मर्क्यूरी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ठीक है, सिमिलरली CuO सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड, here it gives Cu सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस। तो कार्बन यहाँ क्या था, क्यूप्रिक ऑक्साइड था, उसमें से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। सिमिलरली यहाँ मैंने लिया Fe2O3, आपने जो आयरन की मेटलर्जी है उसमें देखा होगा रिडक्शन की प्रोसेस में। तो यहाँ पे Fe2O3 को अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करती हूँ, ठीक है, तब भी क्या होगा, 2Fe सॉलिड एंड गेटिंग ओवर हियर प्लस 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल विल बी लिबरेटेड। तो यहाँ देखो आयरन में से Fe2O3 था, उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, दैट इज आयरन इज रिड्यूस्ड, आयरन का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन। एंड लास्ट, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो रिडक्शन। किसी भी सब्सटेंस में से, ठीक है, रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑल्सो रिडक्शन, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन ली 2FeCl3 फेरिक क्लोराइड
and I have carried out reaction with hydrogen. तो यहाँ क्या मिला, यहाँ मुझे मिला 2FeCl2 फेरिक क्लोराइड था, किसमें कन्वर्ट हो गया, फेरस क्लोराइड, and 2HCl will be generated. ठीक है, 2HCl will be generated. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आयरन में से इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्लोरीन जो है वो रिमूव हुआ, आयन में से क्लोरीन का रिमूवल, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ, तो आयन क्या हुआ, फेरिक क्लोराइड क्या हुआ, फेरस क्लोराइड में रिड्यूस्ड हुआ. ठीक है, सो रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज आल्सो रिडक्शन. सिमिलरली FeCl3 plus SO2 gaseous plus 2H2O liquid, it gives 2FeCl2 plus H2 SO4 plus 2HCl. यहाँ पे भी क्या हुआ, 2FeCl3, ठीक है, उसकी सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करवाई तो फेरिक क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो गया, फेरस क्लोराइड, यानी आयरन से वापस क्या हुआ, आयरन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हुआ, तो आयरन का क्या हो गया, रिडक्शन. ठीक है, सो रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो रिडक्शन. ठीक है, तो चार चीजें हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो रिडक्शन. तो अब क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं. ठीक है, इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन. ठीक है, अगर किसी भी स्पीशीज में हाइड्रोजन का एडिशन होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होता है या उसमें से ऑक्सीजन या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन. ठीक है, एक्चुअली मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि केवल ऑक्सीडेशन, केवल रिडक्शन रिएक्शन इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ठीक है, बोथ रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अभी सिंपल सा एग्जांपल यहाँ लिया, सपोज आई एम टेकिंग Mg solid plus O2 gas gives 2MgO. See, in this reaction oxygen is added to magnesium, that means magnesium is oxidized. magnesium का क्या हो गया, oxidation हो गया, while oxygen is added with magnesium, यानी magnesium इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन किसमें हुआ, ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन. यानी साइमल्टेनियसली यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, तो हर एक रिडॉक्स रिएक्शन में एक स्पीशीज अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी स्पीशीज क्या होगी, रिड्यूस होगी. सिमिलरली अभी आपने जो एग्जांपल देखा था HgCl2 2HgCl2 plus SnCl2 gives Hg2Cl2 plus SnCl4. Now here you can see जो HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड था उसमें मर्क्यूरी का एडिशन हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हुआ, यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड मर्क्यूरस क्लोराइड में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. ठीक है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मर्क्यूरी का एडिशन हुआ है. द सेम टाइम in stannous chloride 2 electronegative atoms of chlorine are added and converted into SnCl4 stanic chloride. तो यहाँ क्या हो गया, 3 का ऑक्सीडेशन हो गया ड्यू टू एडिशन ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन। समझ में आया? तो एक ही जगह पे दोनों प्रोसेस हो रही है। जब मैग्नीशियम किसी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होता है तो उसी समय किसी स्पीशीज का रिडक्शन भी होता है। जैसे यहाँ मर्क्यूरी क्लोराइड जो है वो रिड्यूस हुआ मर्क्यूरस क्लोराइड में, तो स्टेनस क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ स्टेनिक क्लोराइड में। सिमिलरली अगर आप दूसरा एग्जांपल देखें, हम यहाँ पे हमने एक और रिएक्शन लिया था 2KI, ठीक है, इट रिएक्ट्स विद H2O एंड ओजोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना था हमारा 2KOH, ठीक है, प्लस I2 प्लस O2, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे क्या हुआ, जो आयोडीन था उसमें से पोटेशियम क्या हुआ, रिमूव हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हुआ, रिमूवल हुआ, यानी वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। जबकि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ओजोन में से एक ऑक्सीजन निकला एंड इट इज एडेड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, है ना। सो आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, है ना, while oxygen of ozone is reduced due to addition of electropositive element and hydrogen। समझ में आया? तो इस तरह से एक ही रिएक्शन में एक स्पीशीज अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी स्पीशीज क्या होगी, रिड्यूस होगी, एंड दैट्स व्हाई these oxidation reduction reactions are complementary reaction to each other. Both the reactions are taking place simultaneously. Only reduction or only oxidation reaction is not possible at all in the nature. Okay, so here we have discussed with the introduction of redox reaction, definition of redox reaction, and classical concept of reduction and oxidation. In next lecture we will discuss about the oxidant, that is oxidizing agent, reductant, that is reducing agent, and electronic concept or modern concept of reduction and oxidation. Okay, thanks.